आंखों में आंसू लेके होठों से मुस्कुराए, आंखों में आंसू लेके होठों से मुस्कुराए, हम जैसे जी रहे हैं कोई जी के तो बताए, हम जैसे जी रहे हैं कोई जी के तो बताए। आंखों में आंसू लेके होठों से मुस्कुराए, हम जैसे जी रहे हैं कोई जी के तो बताए। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राजपुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय VRP। तो आप लोग अंग्रेजी यानी इंग्लिश का पार्ट 1 जो देखा, बेसिक जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी इंग्लिश के बारे में, आज मैं उसका पार्ट 2 लेकर आया। तो आइए इसमें भी बेसिक इन्फॉर्मेशन, आधारभूत जो सूचना है, जो सबसे छोटी जो सूचना होती है उसके बारे में चर्चा करें। तो ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन आती है कि व्हाट इज लेटर, यानी लेटर का मतलब होता है वर्ण या अक्षर। तो आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज लेटर, वर्ण या अक्षर क्या है, तो आप बताएंगे कि द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, यानी अंग्रेजी वर्णमाला जो है, अंग्रेजी वर्णमाला बोले तो ए से लेके जेड तक जो होता है, जिसमें 26 लेटर होते हैं, उसे अंग्रेजी वर्णमाला कहते हैं। तो अंग्रेजी वर्णमाला का सबसे छोटी इकाई जो होता है वही आपका क्या कहलाता है, लेटर कहलाता है, वर्ण कहलाता है या अक्षर कहलाता है। तो ध्यान रखेंगे इसको। जैसे आप जानते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला जो होता है, इंग्लिश अल्फाबेट जो होता है, उसे हम इस तरीके से लिखे, स्मॉल लेटर, या इसको बोलते हैं कैपिटल लेटर ए से जेड तक। आपने ABC इस तरीके से लिखा और स्मॉल लेटर ABCD जेड तक लिखा। तो ये जो ए से लेके जेड तक मिलके बना, उसे हम इंग्लिश अल्फाबेट कहते हैं। करेक्ट, याद रखेंगे आप लोग। और इसमें जो लेटर है, देखिए 26 लेटर होते हैं। जैसे B जो है एक लेटर होगा, A जो है एक लेटर हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछे कि लेटर शब्द में कितने लेटर होते, तो गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6, यानी लेटर शब्द में लेटर की संख्या कितना है, 6। वर्ड की संख्या कितना है, लेटर माने होता है कौन चीज, वर्ण या अक्षर, तो 1 होते हैं। वॉवेल लेटर कितना है इसमें बताइए, तो ई 2 है, तो 6 है टोटल लेटर। तो कंसोनेंट लेटर कितने हो जाएगा, 4। क्या इसमें सेंटेंस बना, नहीं बना, इसलिए मैंने क्रॉस डाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज वर्ड, शब्द क्या है। A meaningful group of letters is called word, यानी पूछेगा what is a word, तो आप जवाब देंगे कि a meaningful, अर्थपूर्ण वर्णों या अक्षरों का जो समूह है, a meaningful group of letters is called a word, को क्या कहते हैं हम लोग, तो अर्थपूर्ण वर्ण या अक्षरों के समूह को शब्द कहते हैं। जैसे आपने लिखा CAT, तो देखिए इसमें क्या किया आपने, लेटर का समूह है ना, ये 3 लेटर है, CAT। डॉग 3 लेटर उसमें, DOG, और उसका एक अर्थ निकल रहा है, जैसे कैट मीन्स बिल्ली, डॉग मीन्स कुत्ता, इत्यादि कर दो। तीसरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज सेंटेंस, व्हाट इज अ सेंटेंस, व्हाट इज ए सेंटेंस। सेंटेंस यानी वाक्य क्या है, तो अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड अ सेंटेंस। अर्थपूर्ण शब्दों के समूह को वाक्य कहा जाता है, जो शब्द का समूह होता है। जैसे यू आर अ गुड स्टूडेंट, मतलब यू मीन्स होता है आप या तुम, आर मीन्स है, ए मीन्स एक, कोई या किसी, गुड मीन्स अच्छा, स्टूडेंट मीन्स विद्यार्थी, यानी आप क्या है, एक अच्छे विद्यार्थी हैं। तो बस ध्यान रखिएगा कि ये जो C लिख दिए हम, ये है हमारा लेटर, लेकिन इसी को हम COW कर दिए, तो ये हमारा क्या बन गया, C था लेटर, और जब हमने C में OW जोड़ दिया तो बन गया काउ, काउ मीन्स गाय, लेकिन इसका कोई अर्थ निकल रहा है ना, काउ मीन्स गाय। अगर कोई हमको ऐसे लिख दे WOC, तो क्या इसका कोई अर्थ निकल रहा है, तो क्या वर्ड कहलाएगा, ये वर्ड नहीं कहलाएगा। तो यह बेसिक इंफॉर्मेशन आप ध्यान रखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो पूरा वीडियो देखिए, और जब आपको पूरा वीडियो खत्म होगा, अच्छा लगे, सबसे अच्छा लगे, तो आप इसे जरूर लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो देखते हैं चौथा क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज इंग्लिश अल्फाबेट, अंग्रेजी वर्णमाला क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ 26 लेटर्स फ्रॉम A to Z इज कॉल्ड इंग्लिश अल्फाबेट, यानी अंग्रेजी वर्णमाला A से Z तक
26 अक्षरों या वर्णों का समूह होता है। एग्जाम्पल देख सकते हैं, ए बी सी जेड तक जो होता है, ये समूह जो है, कॉम्बिनेशन जो है, वही आपका इंग्लिश अल्फाबेट है। 5th पॉइंट देखिएगा, द फर्स्ट लेटर ऑफ एनी सेंटेंस, किसी भी वाक्य का पहला अक्षर बिगिन शुरू होता है विद अ कैपिटल और ब्लॉक लेटर, वह बड़े अक्षर या वर्ण से शुरू होता है। जैसे शी रन्स अलोंग द रोड, वह सड़क के किनारे दौड़ती है, तो यहाँ पे शी का पहला लेटर देखेंगे, एस जो है कैपिटल लेटर बड़े अक्षर में लिखा गया है। दे प्ले फुटबॉल, वे लोग फुटबॉल खेलते हैं, तो दे का पहला अक्षर जो है टी, वह कैपिटल या ब्लॉक लेटर में लिखा गया है। इंग्लिश इज अ कम्युनिकेटिव लैंग्वेज, अंग्रेजी एक क्या है, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज है, भाषा है। अंग्रेजी देखिए पहला है, वाक्य का सेंटेंस का फर्स्ट लेटर ई जो है कैपिटल, लेकिन एक और चीज़ याद रखिएगा कि अंग्रेजी जो है भाषा का नाम जो होता है उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल से होता है, इसलिए इंग्लिश कहीं भी लिखेगा तो वो इंग्लिश आपका कैपिटल से होगा, यानी बड़े अक्षर से उसकी शुरुआत की जाएगी। तो स्ट्रक्चर, सेंटेंस का स्ट्रक्चर या वाक्य का बनावट जो होता है, जनरली सब्जेक्ट प्रेडिकेट, कर्ता विधेय, या सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, यानी कर्ता हो सकते हैं, क्रिया, कर्म, अन्य शब्द। एग्जाम्पल से जरा सोचिएगा, राम इज ए बॉय, राम सब्जेक्ट है और जो बच गया सबका सब प्रेडिकेट हो जाएगा। राना रीड्स अ बुक एवरी डे, राना सब्जेक्ट है और अगर प्रेडिकेट आपको लिखने का मन है तो राना को छोड़ दीजिएगा, तो ये सारा का सारा क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट कहलाएगा। नहीं तो तोड़िए एक एक करके, रीड्स होगा पढ़ना, वर्ब होगा, अ बुक ऑब्जेक्ट हो जाएगा, एवरीडे अदर वर्ड हो जाएगा। तो आप किसी भी सेंटेंस में इस रूल को आप देख सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले जानने का प्रयास करेंगे कि व्हाट इज सब्जेक्ट, व्हाट इज ऑब्जेक्ट एंड व्हाट इज प्रेडिकेट, तो व्हाट इज वर्ब। तो देखते हैं व्हाट इज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी वन हु डज एक्शन, वह जो कार्य को करता है, काम को जो करने वाला होता है ना, कार्य को जो करने वाला होता है वही सब्जेक्ट कहलाता है। रीना लाइक्स यू, रीना आपको पसंद करती है, तो देखिए पसंद करने का काम कौन कर रही है, रीना, तो रीना हो गया सब्जेक्ट। अगर मैं आपको कहूं कि शी हेट्स यू, वह आपसे नफरत करती है, कौन नफरत करती है, सी करती है, तो यह शी जो होगा वही आपका सब्जेक्ट होगा। व्हाट इज प्रेडिकेट, प्रेडिकेट जो होता है जिसको हिंदी में विधेय कहते हैं, द पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, किसी वाक्य का हिस्सा है, होता है, विच है जिसके पास होता क्या है, द वर्ब क्रिया होती है, एंड और विच टेल्स अस, जो हम लोगों को बताती है व्हाट द सब्जेक्ट इज और डज, क्या है और क्या करता है। यानी वाक्य में कर्ता या उसके उद्देश्य के विषय में जो कहा जाए वह विधेय है। एक लाइन में कहा जाए, एक लाइन में अगर वन लाइन में समअप किया जाए तो आप कह सकते हैं कि सब्जेक्ट को छोड़कर जो कुछ भी होगा वो सारा का सारा आपका प्रेडिकेट होगा। एग्जाम्पल, एज फॉर एग्जाम्पल, ही वेंट साइकिलिंग आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल, वेंट साइकिलिंग आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल, स्कूल से वापस आने के बाद वेंट साइकिलिंग, वह साइकिल चलाने के लिए गई या साइकिल से गई, जो किया, तो वह सब्जेक्ट है। ये जो है रिटर्न स्कूल से कौन आया और किसने वेंट साइकिलिंग किया, तो ही, तो ये जो काम कर रहा है ना वेंट साइकिलिंग का, वो है सब्जेक्ट, और जो बच गया सब्जेक्ट को छोड़कर वो सारा का सारा प्रेडिकेट है। आप कोई भी वाक्य बोल सकते हैं, जैसे अगर मैं बोल दूं कि प्रिया टीचेज यू,
तो गौर कीजिए, ये टीच पढ़ाने का काम आपको कौन कर रही है? प्रिया कर रही है। तो प्रिया हो गया आपका सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को छोड़ दीजिए, जो बच रहा है वो सारा का सारा प्रेडिकेट होता है। तो इस तरीके से सेंटेंस में आप कंफ्यूज मत होइएगा। लेकिन अगर आपको वाक्य इस तरीके से दिया जाए, कम हेयर, तो कौन, किसको आप करें? यहां ये यू को कह रहे हैं, तो यू जो हो जाएगा आपको सब्जेक्ट हो जाएगा, और जो बच जाएगा सब प्रेडिकेट हो जाएगा। तो इस तरीके से भी वाक्य दिए रहते हैं। तो आइए हम आगे देखते हैं व्हाट इज वर्ब एंड व्हाट इज ऑब्जेक्ट। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। द सन वाज शाइनिंग ब्राइटली। सबसे पहले सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट वर्कशीट आपको पिक आउट करना है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा कि इज, एम, आर, was, were, shall, will, has, have, had, या वर्ब लगा रहा है, जैसे गो मिस जाना, इसी में लगा रहा है गोज, कम, कम्स, सर्व, सर्व्स। तो इन सब का अगर प्रयोग किया गया हो तो आप वहां से अंडरलाइन कर दीजिएगा। तो आइए देखिए इसको, इस वाक्य में देखिए, उसमें से वज का प्रयोग यहाँ किया, अब इसको अंडरलाइन कर दिए। तो ये जो अंडरलाइन किए यही हमारा कहलाएगा प्रेडिकेट, और इधर जो बच गया वो सब का सब हो जाएगा सब्जेक्ट हो जाएगा। नहीं, सब में उसी बना लीजिए। देखिए इसमें भी वर्ड लगा है, यहाँ से हो गया है पूरा प्रेडिकेट, प्रेडिकेट के लिए पी लिख देते हैं और सब्जेक्ट के लिए एस लिख देते हैं। इसमें देखिए वज लगा, हटाइए, ये हो गया प्रेडिकेट, और इससे पहले जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। इसमें देखिए सर्व माने सेवा करना, यहाँ इधर वाला प्रेडिकेट होगा और इधर बचेगा सब्जेक्ट। इसमें देखिए वर्ड है, यहाँ से हो जाएगा प्रेडिकेट और इधर बच गया सो सब्जेक्ट। इसमें आर, देखिए आर लगा हुआ है तो ये हो गया प्रेडिकेट और इधर बच गया सब्जेक्ट। इसमें देखिए डोंट लगा है तो डोंट तरह से ले लीजिए। हाँ, आपको इसमें डू डज भी देखने के लिए मिल सकता है, या डू नॉट, डज नॉट। तो देखिए डोंट वाला इधर प्रेडिकेट हो गया, यू हो गया सब्जेक्ट। बिल लगा हुआ तो इधर सब हो गया प्रेडिकेट और इधर हो गया सब्जेक्ट। वज लगा हुआ है, ये सारा का सारा प्रेडिकेट और इधर जो होगा आपका सब्जेक्ट। यहाँ पे देखिए वज लगा हुआ है, ये सारा का सारा हो जाएगा प्रेडिकेट और इधर जो हो जाएगा आपका सब्जेक्ट। तो समझ में आ रहा होगा। आप खुद से एक बार प्रैक्टिस करें, अगर दिक्कतें हो रहा है तो फिर से एक बार बनाइए बैक करके वीडियो को, और जब आपको लगने लगे कि समझ में आ गया तो आप जो बनाया गया है उसको एक बार समझ ले। और अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं या नए देखने वाले हैं, पहले पूरा वीडियो देखिए, एक एक चीज़ को समझिए। अगर कहीं भी समस्या आती है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मुझे सुझाव दीजिए, और जब पूरा वीडियो समाप्त हो जाए तो आप कमेंट करेंगे ही और सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस चैनल को। तो वर्ब के बारे में जानते हैं। व्हाट इज वर्ब? डूइंग वर्ड, या इसी को हम लोग एक्शन वर्ड भी कहते हैं। डूइंग वर्ड या एक्शन वर्ड इज कॉल्ड अ वर्ब। यानी वर्ब मीन्स होता है क्रिया हिंदी में, जिसका मीनिंग होता है करते हुए या जिससे कुछ होने या करने का बोध। जिस शब्द से कुछ भी करने का बोध हो, यानी एक्शन झलके, डूइंग वर्ड झलके, तो आप समझ जाइएगा कि वो वर्ब है। जैसे टू टीच, पढ़ाना, तो पढ़ाना से क्या करना पड़ता है? तो पढ़ाना पड़ता है, पढ़ाने का काम होता है। टू स्पीक, बोलना, बोलना से क्या करना पड़ता है? बोलने की काम करना पड़ता है। तो जिससे भी कुछ होने या करने का बोध हो वह वर्ब कहलाता है। रानी डज हर वर्क, रानी अपना काम करती है, तो डज यहाँ पे क्या है? करना। तो करना जो होगा वर्ब होगा। यू कम हियर, तुम यहाँ आओ, आना जो है वर्ब है। दे प्ले फुटबॉल, वे लोग फुटबॉल खेलते हैं, तो खेलना जो है
वर्ब है क्योंकि खेलना पड़ेगा इससे। यू रीड अ बुक, तुम किताब पढ़ते हो, तो पढ़ना को जो होगा वह वर्ब होगा। अगर मैं आपको कहूँ आई लाइक यू, मैं आपको पसंद करता हूँ, तो पसंद करना जो है से वर्ब है। सी लव्स यू, वह आपसे प्रेम करती है, तो ये प्रेम करना जो है आपका वर्ब हो जाएगा। अगर मैं आपको कहूँ यू रीड दी गीता, तो गौर कीजिएगा आप गीता पढ़ते हैं, तो पढ़ना वर्ब है और यू क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। अगर लिखा रहा है सी सिंग्स अ सॉन्ग, वह गाना गाती है, तो गाना सॉन्ग नहीं, गाना जो है गाना, गीत गाना, तो गाना जो है आपका वह आपका वर्ब है, गीत गाना वर्ब है, और शी गाने का जो काम करती है वह आपका शी होगा। तो आइए अब हम लोग ऑब्जेक्ट के बारे में जानकारी लेते हैं। ऑब्जेक्ट के बारे में जानकारी लेते हैं। व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट? एन ऑब्जेक्ट इज अ रिजल्टेंट ऑफ एन एक्शन। किसी कार्य का परिणाम ही कर्म कहलाता है। जैसे राजा किल्स अ टाइगर, राजा किल्ड कर देते हैं, राजा ने किसी बाघ को मार दिया। तो देखिए यहां पे जो मारा ये तो आपका कार्य है, तो ये कार्य जो है वही कहलाता है वर्ब, और जो कार्य को करता है तो जो करने वाला होता है वह होता है आपका सब्जेक्ट। आप ही बताइए, राजा ने मारा, लेकिन मारा तो किसको मारा? टाइगर को, बाघ को, बाघ को मारा। तो यह जो बाघ है यह क्या है? इस कार्य का परिणाम है। जब आपने मारा तो किसको मारा? बाघ को। तो यही आपका परिणाम है और यही कहलाता है आपका कौन चीज? ऑब्जेक्ट कहलाता है। नहीं, अगर हम यहाँ पे एक और सेंटेंस देते हैं, हम बोलते हैं कि प्रिया हेट्स यू, प्रिया आपसे नफरत करती है। तो वर्ब क्या है? वर्ब है नफरत करना, और इस वर्ब को करती कौन है? प्रिया। तो प्रिया क्या कहलाएगी? सब्जेक्ट। और देखिए ये जो हेट करती है, तो हेट जो कर रही है वह किससे कर रही है? यू, आपसे कर रही है, तो यही आपका क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट कहलाएगा। जैसे अगर मैं कहूं कि यू कम टू मी, आप मेरे पास आइए, तो गौर कीजिएगा आइए, आना जो है वर्ब है, और यू आप ना आइए, तो जो आता है, जो करता है कार्य को, वही कार्य को करने वाला सब्जेक्ट है। और प्रभाव किस पे पड़ रहा है? टू मी, मेरे पास, टू मी। नहीं, तो यहां प्रभाव तो नहीं पड़ रहा है, यानी अच्छा हाँ मुझ पे प्रभाव पड़ रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो आपको अगर पिक आउट करने के लिए, चूज करने के लिए सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट दिया जाए, तो मुझे आशा है कि आप लोग आसानी से कर लेंगे। एक एग्जांपल और देखिए। अगर लिखा रहे राधा लव्स कृष्णा या कृष्ण, गौर कीजिए ये लव प्रेम करने का जो कार्य है वो वर्ब है, और ये जो कार्य को कर रही है वो सब्जेक्ट है, और इसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है? कृष्ण पे। तो कृष्ण क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। एक और देखिए, शी रीड्स दी रामायणा या रामायण। तो देखिए रीड्स पढ़ने का काम यानी कार्य जो है वर्ब है, और जो कर रही है वह सब्जेक्ट है, और इसका प्रभाव जिस पे पड़ रहा है वही आपका ऑब्जेक्ट है। तो ध्यान रखिएगा। तो आइए हम लोग कुछ वर्कशीट को देखते हैं, कैसे सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को पहचानी जाती है। तो आइए देखते हैं रिलेटेड क्वेश्चंस सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। आपको अगर इसमें सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट पहचानना हो तो कैसे पहचानिएगा? देखिएगा, वर्ब है रीड्स, पढ़ना, और पढ़ने का जो काम कर रहा है सब्जेक्ट है, और जो बच गया ऑब्जेक्ट है। वॉक्ड है वर्ब,
और इसको काम कर रहा है सुशांत यानी सब्जेक्ट। हर डॉग हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। फ्रैंक हो जाएगा सब्जेक्ट। रन्स हो जाएगा वर्ब और बच गया सारा ऑब्जेक्ट। द टीचर हो जाएगा सब्जेक्ट। रोट हो जाएगा वर्ब और ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। जूली सब्जेक्ट। लव्स वर्ब। आइसक्रीम ऑब्जेक्ट। यू हो जाएगा सब्जेक्ट। प्ले हो जाएगा वर्ब। क्रिकेट हो जाएगा ऑब्जेक्ट। दे हो जाएगा सब्जेक्ट। रन हो जाएगा वर्ब। इन द प्लेग्राउंड हो जाएगा ऑब्जेक्ट। यू हो जाएगा सब्जेक्ट। टीच हो जाएगा वर्ब और इंग्लिश हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो आप इसे शुरू में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसका प्रैक्टिस कीजिएगा वीडियो को पॉज करके और फिर वीडियो को प्ले कर दीजिएगा और आप इसे मिला लीजिएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा है और मैं जल्द ही पार्ट 3 लेकर आ रहा हूं। तो आप बने रहिए, आपके इंग्लिश सिखाने का जिम्मा हम पर है। मैं आपको इंग्लिश सिखा के रहूँगा और आप एक बेहतरीन इंग्लिश का जानकार बनेंगे। तो बने रहिए। अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं, बेल आइकन प्रेस करने से पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे ज़रूर प्रेस कर दें। और अगला पार्ट 3 इंग्लिश जल्दी आ रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।